तो आज है चैप्टर 7 फार्मास्यूटिक्स का नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम थोड़ा जाना समझा सा नाम है ना। क्या होता भाई नोवेल, बहुत लोगों ने पढ़ी होगी नोवेल, लेकिन ये पढ़ने वाली नोवेल नहीं है, ये कुछ समथिंग न्यू। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब अब तक जो ड्रग का डिलीवरी सिस्टम हम देखते आ रहे हैं उसमें जाहिर सी बात जब कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है इसका मतलब पुरानी चीज में कुछ समस्या हुई है, तभी नई डिस्कवरी होती है। भाई आपके साथ अगर कोई समस्या है तभी आप रास्ते खोजोगे उन समस्याओं से निकलने के लिए, ठीक। उसी तरह से जो हमारी रेगुलर डोजेस फॉर्म है उनकी जो ड्रग का डिलीवरी का जो पैटर्न है उसमें कुछ समस्याएं हैं। जो समस्याएं हुई इसीलिए नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आया, मतलब कुछ नया ड्रग का डिलीवरी सिस्टम। किसमें? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर ड्रग की डिलीवरी किसी नए तरीके से अगर की जाए उसी को बोलते हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बात समझे? अभी तक हम जो कर रहे थे उसको क्या बोले? ट्रेडिशनल, पुराने जमाने का। हालांकि आज भी ज्यादातर वही चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम नई चीज पे जल्दी लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, जल्दी भरोसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका डेटा बहुत ज्यादा मौजूद नहीं होता। जो वो कहता है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम उसके बारे में नंबर ऑफ रिसर्च मौजूद नहीं है। भाई आज की डेट में आप कोई शॉपिंग करने जाओ तुरंत गूगल पे डालते हो, अब उसका डेटा अगर अवेलेबल है तब तो आपको ट्रस्ट होगा। जैसे कोई ब्रांड का कपड़ा है लेने जा रहे हो, अगर आपने देखा है ट्रेंड में है तो तुरंत खरीद लोगे। लेकिन कोई नई ब्रांड अगर आ जाए है, भले ही कितनी भी ज्यादा फेमस हो, लेकिन उस पर आदमी पैसा नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि उस पर ट्रस्ट नहीं है। ठीक उसी तरह से जो कन्वेंशनल थी, जो ट्रेडिशनल है हमारी, जैसे ओरल डोजेस फॉर्म, इंजेक्टेबल्स में है ना, आईवी हो गई, आईएम हो गई, रेक्टल हो गई, है ना, सब म्यूकोसल हो गई, ठीक। तो ये सब क्या है? जैसे टैबलेट, कैप्सूल और सस्पेंशन, ये सब हम लोग जो ले रहे थे इनको ट्रेडिशनल पहले के टाइम से चलता चला आ रहा है। मतलब ये कैसी है? कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म। इनको क्या बोल सकते हैं? कन्वेंशनल, है ना। कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक। अब क्या क्या, जैसे ओरल हो गई, है ना, बक्कल हो गई, आईवी हो गई, ठीक, आईएम हो गई, रेक्टल हो गई। अब इनमें क्या अलग अलग तरह की डोजेस फॉर्म है जो हमको ऑलरेडी पता है, सपोजिटरी है ना, टैबलेट है, कैप्सूल है, वगैरह वगैरह, सिरप। तो इनमें प्रॉब्लम्स क्या आई? प्रॉब्लम्स ये आई कि जैसे कोई छोटा बच्चा है या कोई भी XYZ, जब बीमारी बड़ी होती है, या एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे डॉक्टर बोलता है कि भाई दिन में 3 बार आपको दवा लेनी है, दिन में 3 बार। दिन में 3 बार लेने का मतलब 24 घंटे को 3 से आप डिवाइड कर दोगे, कितना आएगा? 8 घंटे, ठीक, 8 घंटे आएगा। अब कोई है ऐसा, हम लोग क्या करते हैं, एक खाना खाने के पहले खा लिया, मान लिया नाश्ता पानी किया, 8 साढ़े 8 के आसपास हमने खा ली। दूसरी हमने क्या किया, खाना खाया मान लिया 1 बजे, तो 13 बजे के आसपास सोने गए, रात में 10 बजे, तो 10 बजे खा ली। अब आप देखो तीनों में टाइम गैपिंग। हमारी दवा का हिसाब किताब एकदम परफेक्ट होता है। परफेक्ट इन द सेंस ऐसे चलता है, भाई ये थेरेपेटिक इंडेक्स है, इसी इंडेक्स के बीच में होना चाहिए। अगर दूसरा मान लिया 13 बजे दवा खानी है, नहीं खाए, थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होगी, कंसंट्रेशन, थेरेपेटिक डोज क्या हो जाएगी, उसके नीचे आ जाएगी। जब नीचे आ जाएगी तो उसका असर कम। भाई ये 2 बार 3 बार क्यों बुलाया था कि 8-8 घंटे पे आपको खानी है? 8 घंटे पे इसलिए ताकि थेरेपेटिक कंसंट्रेशन जैसे ही नीचे आने वाली हो, मतलब बुखार को उतारने वाली अगर कोई दवाई है, ठीक, तो वो दवा उस लेवल से नीचे नहीं, क्योंकि उस लेवल से नीचे आएगी तो बुखार फिर से चढ़ जाएगा। इससे पहले वो नीचे आए वापस से अगली डोज आपको खा लेनी है, ठीक।
तो कहने का मतलब लोग इतना ज़्यादा पेशेंट कंप्लायंस बराबर नहीं हो पाता है, राइट टाइम पे राइट डोज लोग नहीं ले पाते हैं, इतना टाइम का ध्यान नहीं रहता। चलो जो लोग पढ़े लिखे हैं, अवेयर हो तो ठीक, गाँव में कहाँ पे इतना लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस रहती है कि वो एग्जैक्टली टाइम देख के दवा खाया करे। जबकि सच्चाई ये है कि दवा को मिनट भी, एक एक मिनट देख के दवा खानी चाहिए कि हाँ भाई कितने बज के कितने मिनट में हमने पहली डोज ली थी, तो इतने बज के इतने मिनट में हमें दूसरी डोज लेनी है, जो कि पढ़े लिखे लोग भी नहीं करते अंदाजे से। चलो खाई थी क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसके पीछे थेरेपेटिक कंसंट्रेशन, थेरेपेटिक जो कंसंट्रेशन है कि इस कंसंट्रेशन में ब्लड में अगर आपकी मेडिसिन रही इस कंसंट्रेशन में, तभी आपके ट्रीटमेंट बराबर हो सकता है। अगर इससे नीचे आ गया कंसंट्रेशन तो दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे ही नीचे आने वाला हो तुरंत दूसरी डोज खा के फिर उसको मेंटेन कर लेना है। तो मेन रीजन ये रहता है। दूसरा, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, अगर कोई ऐसा तरीका बन जाए, एक बार हमने दवा ले ली, एक बार हमने दवा ले ली और उसके बाद हमको महीनों न खानी पड़े दवा, क्योंकि जितने बार दवा लोगे उतने बार साइड इफेक्ट आएंगे। भाई मेडिसिन के इफेक्ट और साइड इफेक्ट होते हैं, किसी के कम होते हैं किसी के ज़्यादा। तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने 3 बार दवा खाई, 3 बार साइड इफेक्ट आया, 3 बार बॉडी के अंदर उसका, तो इन सब चीज़ों से साइड इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, पेशेंट कंप्लायंस को रिड्यूस करने के लिए, बार बार दवा ना खानी पड़े उसके लिए, प्लस पूरा हमने दवा खाली पूरे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में गई, हमको किसी एक बॉडी पार्ट, एक लोकलाइज्ड ऑर्गन पे जरूरत है, हमने उस सिर्फ ऐसा ना हो कि हम केवल उसी लोकल पार्ट में जाके वो दवा इंसर्ट कर दें, है। तो कहने का मतलब ये जो नए सिस्टम इजाद हुए हैं कि रोज रोज दवा ना खानी पड़े, छुटकारा मिल जाए इससे, इसीलिए एक नया ट्रेंड आया है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का या न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तरह तरह बहुत सारे हैं, बस ये है कि सभी का बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल अभी नहीं है, बहुत सारे का है भी, ठीक। अभी हम देखेंगे वैक्सीन में, देखो जो बच्चों की वैक्सीनेशन होता है, इम्यूनाइजेशन, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ गया है। आजकल क्या है, 1 साल तक बच्चे को, पहले क्या होता था, हर 2-4 महीने पे वैक्सीन लगते रहते थे, है ना। अब क्या हो गया, 1 साल में 2-3 लगवा लो, उसके बाद फिर 5 साल बाद, नहीं तो कोई ईयर ऐसा नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि ये सब कॉम्बो पैक बने, ये कॉम्बो पैक बोलते हैं, कॉम्बो लग गया है। कॉम्बो क्या है, ये इसी तरह तो है भाई, कॉम्बो भी अगर है तो उसका एक लिमिटेड है कि भाई 6 महीने ही काम करेगा, 5 साल नहीं काम करने वाला। लेकिन अब क्या है, इसी तरह का न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम आ गए हैं जिनकी वजह से 5 साल तक बच्चों को इम्यूनाइजेशन देना ही नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे तरीके हैं कि 5 साल तक थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखेगा। कैसे मेंटेन रखेगा, कौन कौन से तरीके हैं, वो अब हम देख लेते हैं, ठीक। तो कुल मिला के न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो हमने भी बताया, क्लासिफाई किया गया है विद एग्जाम्पल। अब देखो, अगर एक और बात करें, अगर हम शुरुआत में जो किया गया था, एक किया गया था टारगेट न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, NDD मतलब क्या है, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक। एक था टारगेट, दूसरा था कंट्रोल्ड, ठीक, और तीसरा था मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक, डिलीवरी सिस्टम। अगर बात करें टारगेट की बात करें तो कुछ ऐसा तरीका मान लिया हमने, इस तरह का एक मैट्रिक्स बना लिया पॉलीमर का, ठीक, एक जाल टाइप का बना लिया, इन सब में छोटे छोटे पाउच रख दिए। क्या रख दिए, छोटी छोटी पाउच रख दिए, और इन पाउच में हमने क्या किया, इन पाउच के अंदर हमने दवा रख दी, और ये जो पाउच है, ये पूरा जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मान लिया हमने लंग्स पे जाके चिपका दिया, अगर हमारे लंग्स को जरूरत है तो, ठीक, लंग्स पे जाके हमने इसको चिपका दिया। हमको साल भर के लिए दवा खानी है, 6 महीने के लिए दवा खानी है, 1 महीने के लिए। अब ये पैच यहाँ पे लगा हुआ है, पहले ये डिसॉल्व हुआ, ठीक, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन बराबर मेंटेन है। उसके बाद ये जैसे ही खत्म होने वाला होगा, दूसरा पाउच आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, इस तरह करते करते इसको 6-6 महीने तक दवा नहीं देनी है। कितना बढ़िया तरीका। कंट्रोल्ड में बहुत सारे तरीके हैं, उसमें भी जैसे मान लिया हमने कोटिंग करके कई लेयर में
हमने कोटिंग कर दी, ये देखो कई लेयर में कोटिंग कर दी, और इन कोटिंग के बीच में हमने ड्रग को इंट्रैप्ट कर दिया। पहले ऊपर वाली लेयर कोटिंग की डिसॉल्व होगी तो ऊपर वाली लेयर से ड्रग निकल जाएगी, ठीक। फिर जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन फिर ब्लड के अंदर कम होने लगेगा, उसके बाद वाली कोटिंग की लेयर क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। फिर उससे जो जुड़ी हुई ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन है वो वापस से ब्लड में आ जाएगी, ठीक। एक तो ये तरीका हो गया। मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये मशीन के थ्रू, जैसे नेबुलाइजर वगैरह हो गया, जिसमें हमको पता है हमने मशीन की बटन ऑन की और दवा चली गई, फिर बटन ऑन की, कहने का मतलब ये मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से रेगुलेट करते हैं, ये स्टार्टिंग में किया गया था। बाद में बहुत सारे नंबर ऑफ तरीके निकल के आए। भाई जाहिर सी बात है, शुरुआत में क्या होता है, इंफॉर्मेशन चीज़ों के बारे में कम होती है, लेकिन जब रिसर्च होना शुरू होती है तो बहुत सारे तरीके निकल के आते हैं, ठीक। तो वो सारे तरीके हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से तरीके आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं। देखो ये 10-11 क्लासेस हैं, क्लासिफिकेशन देख लो। देखो जो बनाया है, जो आपकी बुक में दिया है, काफ़ी ब्रॉड दिया है, यही सिलेबस बी फार्मा में भी है, ठीक। तो बी फार्मा में भी इतना ही दिया है। मैं बता सब दे रहा हूँ आपको, पढ़ा सब दूंगा आपको, ये ना कहने का हो कि आपके पास नॉलेज इस चीज़ का नहीं है, ठीक। कोशिश करूँगा कि पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाए, ठीक है। बस ध्यान ये रखना, बहुत डिटेल में चीज़ों को समझ लो, क्लासिफिकेशन अच्छे से रट लो, क्योंकि कई बार आता है, जैसे कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात की जाए, जिसको बोलते हैं CRDDS, ठीक। इसमें कौन कौन से तरीके हैं, मैट्रिक्स डिफ्यूजन टाइप, डिजोल्यूशन मैट्रिक्स, इनकैप्सुलेशन, डिजोल्यूशन एंड डिफ्यूजन कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम, ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल्ड सिस्टम, केमिकली कंट्रोल्ड सिस्टम, हाइड्रोजेल आयन एक्सचेंज। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है CRDDS, शॉर्ट नोट ऑन CRDDS, है ना। ये शॉर्ट में या लॉन्ग दोनों में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इनकैप्सुलेशन, है ना, पर्टिकुलर उससे जो है क्वेश्चन पूछ जाता है। इसमें क्या क्या भाई, माइक्रो स्फीयर, माइक्रो कैप्सूल, माइक्रो पार्टिकल्स। फिर थर्ड क्लास क्या है, म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें आता है ओरल डिलीवरी सिस्टम, वजाइनल डिलीवरी सिस्टम, रेक्टल डिलीवरी सिस्टम, नेजल डिलीवरी सिस्टम, ओकुलर डिलीवरी सिस्टम। फोर्थ है इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इम्प्लांट कर दिया जाता है उसमें, अभी हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें इम्प्लांट्स या ऑस्मोटिक पंप्स। फिफ्थ की बात करें तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसमें ट्रांसडर्मल पैचेस लग जाते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं, जिसमें कौन कौन सा भाई, सोनोफोरेसिस, मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल्ड टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम या ट्रांसडर्मल। फिर क्या है, एडहेसिव डिस्पर्सन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एडहेसिव, पॉलीमर मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल्ड ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, माइक्रो रिजर्वायर टाइप ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, पांचवा हो गया। छठा हो गया गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देखो नाम याद कर लो, 2-4 भूल जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जो पूछे जाने वाले में मैंने पहले बता दी, जो स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। बाकी आपसे गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम अगर पूछे, फ्लोटिंग सिस्टम, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, इन्फ्लेटेबल, गैस्ट्रोएडेसिव सिस्टम, सुपर पोरस हाइड्रोजेल्स, नेजोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसमें आता है इनहेलर्स आपके, जिसमें ड्राई पाउडर इनहेलर्स और नेजल स्प्रे, नेबुलाइजर, मीटर डोज इनहेलर्स, है ना। फिर नेक्स्ट है टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसमें लिपोसोम, माइक्रो पार्टिकल, नियोसोम, नैनो पार्टिकल, मोनोक्लोनल बॉडी रीसील्ड एरिथ्रोसाइट्स। देखो कहोगे सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखो ज़्यादा है, लेकिन नोट्स बना के क्लासिफिकेशन लिख लोगे, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ज़्यादा पढ़ोगे तो थोड़ा लिख पाओगे, थोड़ा पढ़ोगे तो वो भी भूल जाओगे, ठीक है। 9th क्या है, ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें आता है ए में ऑक्यूसर्ट, आर्टिफिशियल टीयर इंसर्ट, कॉन्टैक्ट लेंस, ऑक्यूलर आयोनोटोफोरेसिस, कोलेजन शील्ड। 10th है इंट्रायूटराइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें ए है मेडिकेटेड इंट्रायूटराइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटराइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। लास्ट है वजाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, VDDS जिसे बोलते हैं। इसमें क्या है, वजाइनल रिंग,
वजाइनल टैबलेट, वजाइनल सपोजिटरी, वजाइनल क्रीम, वजाइनल जेल, वजाइनल ऑइंटमेंट, वजाइनल एक्सेसरीज। ठीक, तो ये कुछ नए तरीके हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। इन तरीकों से एक एक करके हम उठाएंगे, अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो कहने वाला जो कन्वेंशनल थे, कन्वेंशनल में बड़ी समस्याएं आती थी। एक तो बार बार दवा खाना, पेशेंट उब जाता था, है ना। दूसरा, कई बार होता था कि हेक्टिक शेड्यूल में या बिजी शेड्यूल में भूल जाता है पेशेंट दवा खाना, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, बॉडी के अंदर ही उठा के पूरी बॉटली डाल दी गई कि भाई जितनी जरूरत है बूंद बूंद करके तुम पीते रहो, साल भर दवा नहीं खानी है या 6 महीने दवा नहीं खानी, जिस तरह से उसका कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म लग गया। ठीक, सॉरी, जिस तरह से आपका नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम लगा दिया गया। सोचो कितना बढ़िया है। अभी किसी को जैसे कैंसर हो जाता है, किसी को टीबी हो जाती है, जीवन भर दवाएं चलती रहती हैं, सालों साल दवाएं चलती रहती हैं, है। अब पता लगा कहीं निमंत्रण में गया है आदमी, अब टाइम हो गया दवा खाने का, यार पहले दवा खा ले, वहाँ खाना खाने का टाइम है, पता लगा जयमाल हो रहा है, वहाँ जयमाल ना देख के बेचारा भागा भागा आ रहा था। सोचो कितना बढ़िया सिस्टम है कि बॉडी के अंदर ही बॉडी को खुद ही दे दिया। एक काम करो, ये सारा का सारा साल भर का पूरा जितना साल भर में हमको खाना है, सारी की सारी स्ट्रिप, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप सब उसी को दे दिया, एक नए सिस्टम में मॉडिफाई करके कि तुम्हारा जब टाइम हो अपने हिसाब से बिना हमसे पूछे दवा खा लेना, आपकी टेंशन खत्म। 1 साल तक कुछ नहीं सोचना, 6 महीने तक कुछ नहीं सोचना, 1 महीने तक कुछ नहीं सोचना, है ना। अलग अलग तरीके के हैं, कितना बढ़िया सिस्टम है, राइट। तो नोवेल ड्रग, इसीलिए तो कोई नया तरीका आया है ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। तो शुरुआत करते हैं पहले से। इसमें आता है कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको CRDDS बोलते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना। ठीक, अब इसमें बताता है, ये पहला है इसमें मैट्रिक्स डिफ्यूजन टाइप। मैट्रिक्स डिफ्यूजन टाइप क्या है भाई, जो हमने अभी बताया था। ये लो भाई, इस तरह से मैट्रिक्स बना दिया। ठीक, मैट्रिक्स मतलब एक खाने बना दिए, इनके अंदर हमने पाउच रख दिया, और ये पाउच किससे भरे हैं, ये पाउच भरे हुए हैं ड्रग से। पॉलीमर का, किसी पॉलीमर का बना हुआ क्या है, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसमें ड्रग है। अब जरूरत पड़ी, पहला पाउच डिजॉल्व, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम पड़ा, दूसरा डिजॉल्व, तीसरा डिजॉल्व, चौथा डिजॉल्व, पांचवा, 1 दिन के लिए है। तो कितने हो गए, देखा जाए तो 9-10 दिन का हिसाब किताब पूरा। 10 दिन तक दवा की टेंशन खत्म, 10 दिन बाद फिर एक पाउच डाल दो, है, फिर अगले 10 दिन के खत्म। इस तरह से और भी सिस्टम ऐसे हैं कि साल साल भर जरूरत नहीं पड़ती है, 2-2 साल जरूरत नहीं पड़ती, 5-5 साल जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार दे दिया, चलो ऐस करते रहो, है ना, किसी तरह की टेंशन फ्री। ठीक, तो ये हो गया भाई मैट्रिक्स डिफ्यूजन सिस्टम। इसको भी कई पार्ट में बांट दिया है। जैसे एक रिजिड मैट्रिक्स डिफ्यूजन सिस्टम है, इसमें प्लास्टिक टाइप का जो पॉलीमर होता है, जल्दी डिसॉल्व नहीं होता है, उसको ले लिया जाता है और उसके अंदर क्या कर दिया है, उसके अंदर डाल दिया जाता है ड्रग के पाउच। ठीक, लगभग जो इसी तरीके का लगभग होता है, जैसे जिडोविडीन हो गया, है ना, सेलुलोज हो गया, मेटफॉर्मिन हो गया, अलग अलग इन दवाओं के कहने वाला मॉडिफिकेशन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बन चुके हैं। ठीक, स्वेलेबल मैट्रिक्स डिफ्यूजन सिस्टम हो गया। इसमें क्या है, मैट्रिक्स में पाउच रखे हुए हैं, लेकिन ये क्या है, एक स्वेल होगा, एक निकलेगा बाहर, वो स्वेल होगा, स्वेल होके बस्ट हो जाएगा, जो इसके अंदर ड्रग है वो आ जाएगी ब्लड में। फिर पता लगा 4 दिन के बाद फिर दूसरा पाउच निकला, वो क्या होगा, फिर उसके अंदर ढेर सारा पानी भर जाएगा, वो बस्ट हो जाएगा।